और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 67 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की जानकारी मिल रही है। कार्मिक विभाग ने ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, तबादले किए गए, जिसमें 67 आरएएस अधिकारी शामिल है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन आरपीएस अधिकारियों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, उसका इंतजार है। 67 आरएएस अधिकारियों के तबादलों की जानकारी सामने आ रही है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 67 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो 67 आरएएस अधिकारियों के तबादलों की जानकारी सामने आ रही है। कार्मिक विभाग की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। लिस्ट जारी की है। 67 अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट है। बड़ी खबर इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 67 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, 67 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी एक कह सकते हैं लंबी लिस्ट से सूची जारी हुई है, जिसमें 67 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची आई है। कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं, जिसमें खास तौर से जो लंबे समय तक एक पद पर रुके हुए थे, उनका पदस्थापन किया गया है। जिन विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पद खाली पड़े थे, वहां पर रजिस्ट्रार लगाए गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रीसफल के तौर पर इस तबादला सूची को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें कि गजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जिनको सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में गया है। भागचंद बदाल, डॉक्टर भागचंद बदाल, जो अब तक सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड थे, उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण में लगाया है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनको देखा जा सकता है। दिनेश कुमार शर्मा, जो कार्मिक विभाग में थे, उनको सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जगह मिली है। इसके अलावा बड़े तौर पे बात करते हो, डॉक्टर गुंजन सोनी को रजिस्ट्रार राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में लगाया गया है। और निशी कुमार अग्निहोत्री, रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को वहां से हटाकर उनको अतिरिक्त आयुक्त पीएडीए माडा जयपुर में लगाया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े तबादला सूची के रूप में इसको देखा जा सकता है, जहां पर जो पद रिक्त थे या जहां पर सबसे ज्यादा उपयुक्त प्रशासनिक दक्षता वाले अधिकारियों को लगाया जाना था, वहां पर लगाया है। नवीन यादव है, उनको रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के पद पर लगाया है। तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। 67 आरएएस अधिकारियों की ये सूची है। जी बिल्कुल। कई उपखंड अधिकारी भी बदले गए हैं। हाँ, जैसे जालोर के बागोड़ा के उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा, उनका ट्रांसफर किया गया है। सचिन यादव, जो कि भरतपुर वैर के उपखंड अधिकारी है, उनको भी बदला गया है मुख्यमंत्री के गृह जिले को अगर हम देखें। बिल्कुल, सचिन यादव है, उपखंड अधिकारी वेर को बदलकर उपखंड अधिकारी नदबई लगाया गया है। जेपी बैरवा को जालोर से लगाकर उनको उपनिदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता जयपुर लाए गए हैं। मुकेश चौधरी फर्स्ट को उपखंड अधिकारी ढीग लगाया गया है। इसके अलावा सुखराम पिंडेल को और सचिव नगर विकास न्यास जैसलमेर लगाया गया है। इसके अलावा बात करें, कपिल कुमार यादव को उपायुक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण में लगाया गया है। डॉक्टर प्रीति सिंह पंवार को उप सचिव देवनारायण बोर्ड में लगाया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह यादव तो अतिरिक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग में लगाया गया है। जितेंद्र कुमार पांडे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाथद्वारा लगाया गया है। डॉक्टर राष्ट्रदीप यादव को शासन उप सचिव नगरीय विकास विभाग में लगाया गया।
और राकेश कुमार शर्मा को उपायुक्त करावंचन वाणिज्य कर विभाग में लगाया गया है। श्री आकाश जी परोड़ा को उपायुक्त SMSA राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में लगाया गया है। जितेंद्र सिंह नरोगा को भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर में लगाया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को भी बदला गया सुधीर। हाँ जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को भी बताया। गजेंद्र सिंह का जो राठौड़ है उनको वहां पर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को लगाया गया है। एक लंबी फहरिस्त है। 67 RAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। प्रशासनिक दक्षता के लिए गए थे। कुछ समय पहले IPS अधिकारियों के तबादले हुए। अब माना जा रहा है ऐसे में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो IAS अधिकारी है उनकी सूची भी जल्द बताई जा रही है कि वो उसकी भी तैयारी है और वो सूची भी जल्द आने वाली है। RPS के ट्रांसफर्स को भी लेकर के लगातार इंतजार किया जा रहा है सुधीर, उसकी भी कोई जानकारी है? देखिए, जब प्रशासनिक फेरबदल होता है तो ऊपर से नीचे तक तमाम जो व्यवस्था है उनमें बदलाव आता है। IPS के बदलाव की हुई, उसके बाद RPS हुई, RAS आ गए। अब इसी कड़ी में दोनों को देखा जा रहा है कि जब IPS की आ गई तो फिर RPS की भी आएगी और जब RAS अधिकारी की हो गई तो IAS अधिकारी भी आएगी। तो ये RAS अधिकारियों की दूसरी सूची है। अभी कुछ दिन पहले RAS अधिकारियों के ट्रांसफर की पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी। बिल्कुल, उनमें कई ऐसे नाम है। अभी इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे थे जिनको हटा के वापस इसमें रीसफल में लाया गया है। तो ऐसे भी नाम सामने आएंगे क्योंकि अभी तुरंत ही ये जो लिस्ट है वो सामने आई है। इसलिए एक बार इसका विश्लेषण करने के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ी जब लंबी तबादला सूची आती है तो कुछ इस तरह की भी हो जाती है कि अधिकारियों को उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता या उनको जहां लगाया जाना चाहता था उसमें कुछ हो जाता है। कुछ प्रशासनिक को या नई जगह लगानी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अभी चल रही है। जी, इस सूची में कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं RAS अधिकारियों में? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं कि जो विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार है, सेक्रेटरीज है, उनको इसमें प्राथमिकता दी गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी समस्या। अभी देखिए 7 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हुई है। इससे पहले जब कुलपतियों की नियुक्ति नहीं थी, कई विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार नहीं थे। केवल प्रति नियुक्ति के आधार पर या फिर अतिरिक्त चार्ज के आधार पर रजिस्ट्रार के पद चल रहे थे, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था के तहत RAS अधिकारी को और रजिस्ट्रार विश्वविद्यालयों में लगाया जाता है। लिहाजा अब चूंकि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रार राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में भी नियुक्ति हुई, इसके अलावा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में भी नियुक्ति है और भी विश्वविद्यालय जहाँ पर रजिस्ट्रार लगाए गए हैं। तो एक उप सचिव देवनारायण बोर्ड में भी डॉक्टर प्रीति सिंह पवार। बिल्कुल सुधीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल 67 RAS अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है ट्रांसफर की कार्मिक विभाग की तरफ से और इसी के साथ इस बुलेटिन